ओके। सो जैसे आपके स्क्रीन पे प्रश्न आएंगे, फिर उसके बाद कुछ सेकंड के बाद हम आपको उत्तर उसका दे देंगे। ठीक है, आपको जो दिखता है वो मुझे भी दिखता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला प्रश्न सही है या गलत? मोबाइल आप आड़ा रखेंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा। 5 मार्क के लिए सही है या गलत? ये वाक्य जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं पवित्र देवी देवता बनाने, पवित्रता का आधार है खूबसूरती। गलत भाई साहब। भाई जी, आपको बोलना नहीं है, टेस्ट है। सिर्फ कोहोस्ट, लिख। कोहोस्ट बीच में नहीं बोलना। कोहोस्ट कोई भी बीच में नहीं बोलना। दिस इज अ टेस्ट। अपनी डायरी में लिखना है जवाब। चलो, भाई जी ने जवाब तो दे दिया है। ओके, तो ये आपको 5 मार्क आपको फ्री। क्योंकि महावाक्य क्या है आज का, वो हम आपको स्क्रीन के ऊपर बताते हैं। ये रहा। कोहोस्ट में से कोई भी नहीं बोलेंगे। ठीक है। तुम्हें पढ़ा रहे खूबसूरत देवी देवता बनाने, खूबसूरती का आधार है पवित्रता। नेक्स्ट। इसके 5 मार्क आप ले सकते हैं। नेक्स्ट। 10 मार्क के लिए कोई भी नहीं बोलेगा, शेरू भाई बिल्कुल नहीं। आत्मा ब्लैंक बन जाती है तो उनको शरीर भी ब्लैंक 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 मिलता है। 10 मार्क, 4 जवाब। आत्मा ब्लैंक बन जाती है तो उनको शरीर भी ब्लैंक ब्लैंक मिलता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और 1 मिनट दे देते हैं फटाफट। 1 मिनट नहीं, 30 सेकेंड्स। ओके। ठीक। नाउ टाइम्स अप। इसका जवाब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आत्मा प्योर बन जाती है तो उनको शरीर भी प्योर, नेचुरल, सुंदर। प्योर, प्योर, नेचुरल, सुंदर, ये 4 शब्द आने चाहिए आपके जवाब में। अगर नहीं है तो जो भी राइट है आपका, अगर प्योर बन जाती है आपने सही लिखा है, तो उसके अढ़ाई अढ़ाई मार्क। ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह है ब्लैंक बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। ये क्या समझाते हैं बेहद का बाप? ऑप्शन से गुह्य राज, ज्ञान, सृष्टि चक्र, युक्तियां, इसमें से एक का चुनाव करें। 10 सेकंड मिलेंगे केवल आपको, फटक से, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। ठीक है, यह है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ओके, जवाब सृष्टि चक्र। आगे 20 मार्क्स के लिए ये बहुत गुह्य प्रश्न है, और आप समझ सकते हैं 20 मार्क्स क्यों दिया है इसको। बाप कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं ब्लैंक। ठीक है, उसके बाद बाबा ने क्या बोला है, और उसके बाद दूसरा ब्लैंक। 4-5 शब्दों के वाक्य वहां पे डालने हैं। बाप कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं ब्लैंक ब्लैंक। यह तुम बच्चों को मैं कल्प कल्प समझाता हूं।
अगर किसी को इसका जवाब देना है तो हैंड रेस कर सकते हैं, तो हम आपको अनम्यूट करेंगे। को होस्ट में से नहीं बोलेंगे। अगर किसी को इसका जवाब देना है तो हैंड रेस करके बोल सकते हैं। हैंड रेस करे तो हम आपको अनम्यूट करेंगे। बोलिए। मेरे में क्या पार्ट भरा है और ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। एक्सीलेंट, वेरी गुड, थैंक यू। तो जैसे बहन ने कहा, जवाब आपके स्क्रीन के ऊपर। बाप कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं मेरे में क्या पार्ट है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह तुम बच्चों को मैं कल्प कल्प समझाता हूं। आगे का प्रश्न, 5 मार्क। अभी तुम बच्चे क्या बनने के संस्कार अपने में डालते हैं? देवी देवता, पावन, आत्म अभिमानी, निर्विकारी। 5 मार्क। 10 सेकंड। ओके, ये सब वो काफी जरूरी था। ओके, टाइम्स अप। अभी हम शेरू भाई जी ये शेयर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें टाइम बहुत जाएगा। तो इसका जवाब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आत्म अभिमानी। ठीक है, नेक्स्ट। इसका 5 मार्क अपने आप को दे सकते हो अगर सही आपका है तो। 20 मार्क्स के लिए इस समय इसमें भी 4-5 शब्द है, मोस्ट वैल्यूएबल है। आज बाबा ने क्या कहा है, इस समय क्या मोस्ट वैल्यूएबल है? अगर आपने मुरली पढ़ी है, सुनी है ठीक से, तो ये आपको आना चाहिए। बहुत ही आसान जवाब है। इस समय 4 या 5 शब्द आते हैं और आपको 20 मार्क मिलेंगे इसके। ओके, टाइम्स अप। स्क्रीन के ऊपर जवाब यहाँ है। इस समय तुम्हारा यह अंतिम पुरुषार्थी शरीर। ओके, मेन चीज ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर आना चाहिए आपके जवाब में। अगर नहीं है तो कोई मार्क नहीं, या तो फिर अपने हिसाब से आप अपने आप को दे सकते हैं। 20 मार्क का क्वेश्चन था ये। 20 मार्क्स। ओके, वी शुड नो दिस, संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं, कि क्या वैल्यूबल है, आज बाबा ने क्या कहा है। ओके, नेक्स्ट। 5 मार्क के लिए ये तो बहुत आसान है, इसके लिए इसको केवल 5 मार्क दिया है कि बाप आकर के प्लैंक प्लैंक इकट्ठा स्थापन करते हैं, बाकी सबका विनाश करा देते हैं। ओके, 2 शब्द है इसमें, केवल 2 शब्द। बाप आकर के प्लैंक प्लैंक इकट्ठा स्थापन करते हैं, बाकी सबका विनाश करते। 5 सेकंड। और समय पूरा होता है। अभी आपका जवाब यहाँ पे आ रहा है। पाप आकर के 3 धर्म इकट्ठा स्थापन करते हैं, बाकी सबका विनाश करा देते हैं। ये मुरली से सीधा कॉपी किया है, तो इसमें आनाकानी हमारी गलती यहाँ पे हो ही नहीं सकती। ठीक है, आगे का सही है या गलत, एक एक शब्द को देखना आज का ये वरदान है। सुनने के साथ साथ स्वरूपन मन के मनोरंजन द्वारा सदा शक्तिशाली आत्मा भव। ये क्या सही है या गलत? अगर हमने अपन ने वरदान ठीक से पढ़ा है तो एक एक शब्द को देखना। ओके, समय पूरा होता है। बाद में आपका फीडबैक भी लेंगे।
एग्जाम के बाद, टेस्ट के बाद फीडबैक भी लेंगे। ओके, तो ये बिल्कुल सही है, ये आज का वरदान है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी एक सेकंड में थोड़ा मैं स्क्रीन एडजस्ट कर रहा हूँ। 10 मार्क अगर आप आज का स्लोगन बता दे तो पूरा। ठीक है, आपका आपको आज का स्लोगन लिखना है मुरली में बिना देखे। ओके, 5 सेकंड और। ओके, टाइम्स अप, समय समाप्त। आपकी स्क्रीन के ऊपर आज का स्लोगन ये रहा, दूसरों को बदलने के पहले स्वयं को बदलो। इतना इजी स्लोगन है इसलिए। लेकिन अगर आपने यह समझदारी है ये नहीं लिखा है, तो उसमें से आप अपने 3-4 मार्क कट कर सकते हो अपने हिसाब से। बाबा ने क्या संकल्प आपको दिया, दूसरों को बदलने के पहले स्वयं को बदलो, केवल इतना लिखा है, तो कितने मार्क्स आप अपने हिसाब से काट लो, लेकिन ये पूरा आना चाहिए, ठीक, वर्ड टू वर्ड। नेक्स्ट, 15 मार्क के लिए, सबसे तीव्र गति की सेवा का साधन है, क्या है? आज का अव्यक्त इशारा, वो भी बोल देते हैं आपको, चलो। 15 मार्क। ये भी वर्ड टू वर्ड आना चाहिए। सबसे तीव्र गति की सेवा का साधन है क्या? केवल वो 4-5 वर्ड का जो है वही है बस, मेन स्टार्टिंग। और पूरा नहीं लिखना है, इशारा। ओके, ठीक है राजेंद्र भाई जी, अभी अनम्यूट करते हैं सबको और सबका फीडबैक लेते हैं, ठीक है। जी जी, ठीक है। आज का इशारा, इसका आंसर ये ले लेते हैं। सबसे तीव्र गति की सेवा का साधन है शुभ और श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति, मेन जो है वो। ओके, तो ये यहाँ पे आज का ये टेस्ट जो है वो पूरा होता है। अभी सबको अनम्यूट करते हैं और जो भी कोहोस्ट है उनको कोहोस्ट बनाते हैं। चैट में भी लिख सकते हो किसको कितना मिला, सबको। ये 100 मार्क का था, सभी अनम्यूट है, बोल सकते हैं कैसा गया परीक्षा, एग्जाम। 100 किसको मिला ग्रुप में से? कोई नहीं? 95, 90, 85? ज्योति दीदी, वाह, ज्योति दीदी जोड़े हैं। ज्योति दीदी आप अनम्यूट कर सकते हो ना, अगर कुछ शेयर करना चाहे तो। नहीं, 85 तक मिला। सुंदर, मतलब टॉप किया है आपने। और 80, 75? अरे बाप रे, इतना भारी था क्या? 70, 65, 60, 50? अरे समझ में आ रहा है ना ग्रुप को क्या हो रहा है? कैलाश भाई जी अनम्यूट कर सकते हो ना? ओम शांति, कोई भी अनम्यूट करके बोले। अरे, जो भी कोहोस्ट नहीं है अनम्यूट करके बोले।
हेमा दीदी, व्हाट्स हैपनिंग? अच्छा, चैट में आ रहा है। शेर सिंह भाई जी को 85, अलका दीदी 75, कैलाश भाई 55। एक गलत हो गया शेरू भाई जी का। अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या कल्पना दीदी? आप अनम्यूट कर पा रहे हो? अच्छा, ओके ठीक है। तो आज की मुरली से और कोई पॉइंट किसी को शेयर करना है तो बोल सकते हैं। राजेंद्र भाई जी आप बोलिए। जी भाई जी। कितना मिला? मैं तो आज बिल्कुल नीचे रहा भाई। जो मैंने लिखे, मैंने शब्द थोड़े से अलग अलग थे, जवाब सही था आखिरी में, लेकिन मैंने मार्क्स नहीं लिए उसके। आपने बोला ना परफेक्ट वर्ड टू वर्ड चाहिए, तो वो नहीं हुए तो मार्क्स कम हुए, 40 के करीब ही है। इसलिए मैंने हैंड ऊपर नहीं किया था। ऐसा गलत मार्क मैं ले भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। बाबा आज बहुत अच्छी तरह से बाबा ने बताया, बच्चे तुम देवी देवता बनते हो। बाबा बोलते उसका आधार है पवित्रता। पवित्रता फाउंडेशन है। तो पवित्रता के ऊपर बाबा ने आज जोर दिया है। 2-4 बार बाबा ने पवित्रता के ऊपर समझाया कि तुम्हारी पवित्रता कितनी ऊंची होनी चाहिए। तो बाप आते हैं संगम पर तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ाने की। ओम शांति। जी, आपकी ऑनेस्टी के लिए बहुत शुक्रिया। और ये कोई सीरियसली नहीं लेना, ये रमणीकता में है टेस्ट। तो हम अपना लेवल अभी मेरे मेरे सामने ही है आंसर सभी ने, तो अपना भी कुछ ऐसे ही कुछ होता था, क्योंकि ये शब्द के ऊपर अपना कितना ध्यान रहता है ना, सही बात। इसके लिए। तो शब्द शब्द को अदली बदली करने का ये सब इसमें केवल दिखाना चाहते थे कि हम कहाँ पर। जी जी, बोलिए। और कौन बोलेंगे? 1-2 मिनट है अपने पास। और किसी को कुछ शेयर करना है कि कोई और थोड़ा इजी करे टेस्ट को? देखिए, मुरली अपन कितना ध्यान से सुनते हैं, पढ़ना बहुत जरूरी है ना। तो फिर अगर पढ़ेंगे नहीं तो वो शब्द कैसे अपना दिमाग में कैसे छपेगा कि क्या है, क्या शब्द है, कहाँ शब्द की थोड़ी हेरफेर हुई तो अपना एकदम कंसंट्रेशन कैसा होना चाहिए, है जी। जी, रमणीकता से लीजिएगा, क्योंकि सभी का ध्यान आजकल अव्यक्त मुरली की तरफ है, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन साकार को छोड़ना नहीं। क्योंकि जैसे दीदी अभी शेयर करती हैं कि अ, ब्रह्मा बाबा मम्मा साकार वाणी सुन के संपूर्ण बने थे, है जी। अच्छा, ओके। अर्चना दीदी को हैंड ओवर करते हैं। थोड़ा योग करा के फिर अर्चना दीदी टेक ओवर करेंगे। ओम शांति। अर्चना दीदी आप हो ना? जी भाई जी। थैंक यू। ओम शांति। थोड़े समय के लिए हम अपनी भीतर की यात्रा में चलें, रिलैक्स हो जाएं और मन ही मन आज के साकार मुरली के मीठे बाबा के जो भी ज्ञान रतन हमने सुने हैं और धारण किए हैं, उनको स्मृति में लाए।
अब जो भी मुरली के पॉइंट्स आपको याद आ रहे हैं, उनमें से कोई एक पॉइंट का अपने मन पटल पर एक सुंदर चित्र बनाए। अब जो भी आपके मन पटल पर मुरली के ज्ञान रत्न का चित्र आपने इमर्ज किया है, उसको निहारे और मन ही मन मुस्कुराए। आपका मुस्कुराता हुआ मन आप आत्मा को एक सुखद अनुभूति दे रहा है, और वो सुखद अनुभूति आपके चेहरे पर भी दिखाई दे रही है। महसूस करें आपका चेहरा भी अति तेजस्वी एक रूहानी चमक से बेहद सुंदर प्रसन्न चित्त अनुभव हो रहा है। अब इसी सुखद अनुभूति के साथ ले चले अपने आप को मीठे बाबा के पास, सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन में बाबा से रूहानी दृष्टि लेते हुए तृप्ति का अनुभव करें। स्पष्ट अनुभव करें कि कैसे बाबा आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं और अपनी रूहानी दृष्टि से आप आत्मा को तृप्त कर रहे हैं। अब इसी सुखद अनुभूति के साथ एक सेकंड में ले आए अपने आप को अपने स्वीट साइलेंस होम में। जैसे ही आप स्वीट साइलेंस होम पहुंच जाते हैं, आपको एक सुखद अनुभूति हो रही है, एक सुखद शांति, पवित्र शांति। अब केवल एक शिव बाबा को देखें और शिव बाबा की सुंदरता को निहारे। कैसे मेरे शिव बाबा सत्यम शिवम सुंदरम है। बस बाबा की ब्यूटी को निहारे।
वैसे ही आप आत्मा शिव बाबा को देख रहे हैं। आप मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। बाबा का ये सुंदर स्वरूप मन को प्रसन्न कर रहा है। अब शिव बाबा से निकलती हुई वो सुंदर किरणों को देखे, वो किरणों की सुंदरता को निहारे। इसी सुखद अनुभूति के साथ शिव बाबा के साथ कंबाइंड हो जाए और अपने आप को बाप समान, मैं आत्मा भी मास्टर सत्यम शिवम सुंदरम हूं, इसी अनुभूति में ले आए। मैं आत्मा भी शिव बाबा के समान सुंदर हूं। शिव बाबा के साथ कंबाइंड होकर लौट आए इस साकार वतन में, मस्तक के मध्य में। ओम शांति। जैसे कि आज के मुरली में वरदान में बाबा ने कहा है, आप सभी ने भी बहुत अच्छा अभ्यास किया है। तो बाबा ने वरदान में कहा है कि सुनने के साथ साथ स्वरूप बन मन के मनोरंजन द्वारा सदा शक्तिशाली आत्मा भव। तो कुछ इसी प्रकार से आपके साथ चिट चैट करनी है कि कैसे हम अपने योग को और आगे बढ़ा सकते हैं और छोटे छोटे प्रयोग कर सकते हैं ताकि वो मनोरंजन भी हो और आत्मा को भी शक्तिशाली अनुभव कराए। तो आप सबसे पूछना चाहते हैं कि हम हमेशा जब योग करते हैं तो आप आत्मा को किस रूप में अनुभव करते हैं? किस प्रकार से योग की जो पहली स्टेज है हमारी, तो आप आत्मा को किस रूप में देखते हैं? आप बताएं। आप अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं। हाँ जी ओम शांति सिस्टर। जी सत्व गुणी आत्मा के रूप में, लाइक ज्ञान का 2-3 मिनट, फिर प्रेम का 2-3 मिनट, ऐसे याद कर करके करते हैं। ओम शांति। जी। और कोई अलग प्रकार? जी बहन, बहुत अच्छा। और कोई करते हैं? और किस प्रकार से करते हैं? डेली या जब भी आप योग करते हैं? अच्छा, एक बहन ने डाला है कि प्रकाश ज्योति के रूप में वो करते हैं। बहुत सुंदर। और ओम किस प्रकार? शांति। जी मैं आत्मा शांत स्वरूप में करती हूँ, लाइट के शरीर में। अच्छा, ओम शांति। शांत स्वरूप में, लाइट के स्वरूप में। अच्छा, और? शांति। हाँ जी। हाँ जी, मैं आत्मा लाइट हाउस माइट हाउस बाबा की तरह सभी आत्माओं को शुभ भावना शुभकामना की सका और सबको रास्ता बताने वाली लाइट हाउस माइट हाउस है। बिंदु अच्छा, स्वरूप। ओम शांति। लाइट हाउस माइट हाउस के रूप में ये बहन करते हैं। और कोई अलग प्रकार से? जी अलका बहन।
ओम शांति दीदी। जी बोलिए। मैं भी शक्ति स्वरूप में, शांति स्वरूप में। अच्छा, जी जी। तो अभी हम सभी ने सुना कि जैसे भी हम योग में बैठते हैं तो हम नॉर्मल वे से कि मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ, कोई कहेगा मैं लाइट हाउस माइट हाउस आत्मा हूँ, कोई कहेगा शांति स्वरूप आत्मा हूँ, हाँ, आनंद स्वरूप हूँ, बाप समान निराकार आत्मा हूँ। तो नॉर्मली हम इस प्रकार से करते हैं, और डेली करते भी रहते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा अलग प्रकार से भी करने की कोशिश करेंगे। तो आप सबको बताना है, हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि हम और अलग वे से हम कैसे बाबा को याद कर सकते हैं। उसके लिए हम पहले स्वयं को, जो आत्मा है, तो बाबा ने आत्मा के लिए क्या क्या कहा है, तो एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ ताकि आपको क्लियर होगा। बाबा ने आत्मा के लिए फूल शब्द भी यूज किया है कि हम आत्माएं कौन है, रूहानी गुलाब है। कभी कभी बाबा बताते हैं ना आत्मा रॉकेट है, कभी कभी बाबा बताते हैं कि आत्मा क्या है, कपड़ा है जिसको धोने के लिए बाबा धोबी है। तो इस प्रकार से भी नवीनता लाई जा सकती है। आपको कौन से उपमा याद आ रहे हैं जो बाबा ने आत्मा के लिए कहा है? आत्मा नदी भी है, ज्ञान गंगा है। जी बोलिए। सतो प्रधान आत्मा। अच्छा, सतो प्रधान आत्मा, बहुत अच्छा। और ओम शांति। जी, मैं बाबा की दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। अच्छा, दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। अच्छा, मैं अपने शिव साजन की सजनी हूँ। ओम शांति दीदी, मैं हीरो पाठधारी आत्मा हूँ। अच्छा, हीरो पाठधारी आत्मा हूँ। अशोक की ओम शांति दीदी, मैं रूप जी, बसंत आत्मा हूँ। ओके, रूप बसंत आत्मा हूँ। अच्छा ओम शांति दीदी, जी, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। अच्छा, स्वराज्य अधिकारी आत्मा। ओम शांति, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। ओम शांति। उच्च बहुत लक्ष्मी नारायण बनने का लक्ष्य रखे मैं बाबा हूँ। अच्छा, ओके, हाँ जी, हाँ जी। तो चले अभी एक 5 मिनट के लिए, हाँ जी, किसी को करना है अभी शेयर आत्मा के लिए? ओके, ठीक है। तो चले हम ये करते हैं, हम स्वयं को, जो बाबा हम कहते हैं कि आप रूहे गुलाब हो, तो अभी कुछ सेकंड्स के लिए स्वयं को रूहे गुलाब समझेंगे ना, कि मैं कौन हूँ, मैं रूहे गुलाब हूँ। चले एकाग्र कर ले अपने मन बुद्धि को और मन में संकल्प कीजिए कि मैं बहुत सुंदर प्यारा सा रूहे गुलाब हूँ। स्वयं की सुंदरता को निहारे कि मैं कितना सुंदर रूहे गुलाब हूँ, खिला हुआ। अब अपने ही स्वरूप को देखकर खुश हो जाए, अपने चेहरे पर एक स्वीट स्माइल लेकर आए, थोड़ा सा मुस्कुराए ताकि आपका चेहरा भी गुलाब के फूल जैसा लगे। जैसे आप आत्मा रूही गुलाब है, ऐसा ही आपका चेहरा भी मुस्कुराता हुआ गुलाब है। अब उस रूही गुलाब के वो चमकीले रंग को देखें। कितना सुंदर उसका रंग है। स्वयं को अनुभव करें, मैं आत्मा रूही गुलाब
और मेरा कितना सुंदर चमकीला रंग है, सुनहरा गोल्डन जैसा कलर है। अब उस रूहे गुलाब के गुणों की खुशबू को अनुभव करें। बहुत ही सुगंधित मैं गुलाब का फूल, रूहे गुलाब, गुणों की खुशबू फैलाता हुआ अब अनुभव करें कि आप रूहे गुलाब बहुत ही सुंदर सूक्ष्म वतन में बाबा के हाथों में है और बाबा भी इस रूही गुलाब की खुशबू को महसूस कर रहा है और अति प्रसन्न हो रहा है। बेहद खुश हो जाए कि मेरा स्थान स्वयं भगवान के हाथों में है। बाबा ने मुझे कितना नजदीक रखा है। मेरी गुणों की खुशबू स्वयं भगवान ले रही है। मैं रूहे गुलाब हूँ। इसी अनुभूति में 1 सेकंड के लिए टिक जाए। गुलाब कहकर जब तुमने मुझे पुकारा, रूहे गुलाब कहकर जब तुमने मुझे पुकारा, खुशबू से लगा महकने अपना ये जीवन सारा। रूहे गुलाब कहकर जब तुमने मुझे पुकारा, रूहे गुलाब कहकर जब तुमने मुझे पुकारा, खुशबू से लगा महकने अपना ये जीवन सारा। रूहे गुलाब कहकर जब तुमने मुझे पुकारा, रूहे गुलाब कह। तो एक छोटी सी अनुभूति थी कि हम फूल के रूप में भी बाबा को बहुत अच्छे से, खुद को आत्मा फूल है ऐसे अनुभव करते हुए बाबा को याद कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा एक मनोरंजन का अनुभव हम कर सकते हैं कि बाबा हमेशा कहते हैं कि बाबा हमें पावन बनाने के लिए आए हैं। तो जैसे आत्मा कपड़ा है और उसको धोने के लिए धोबी आया है, जैसे फूल है तो बाबा बागवान है, और अगर आत्मा में कपड़ा हूँ तो बाबा धोबी है। तो उसके लिए भी हम बहुत अच्छे से योग कर सकते हैं कि
पहले तो आपको पता है कि कपड़े धोने होते हैं तो पहले पानी में भिगोए जाते हैं, फिर साबुन लगाया जाता है, फिर क्लीनिंग होती है, फिर उसके अंदर और कुछ सुगंध के लिए डालते हैं, कपड़ों की खुशबू आने के लिए। तो सेम यही मेथड बाबा भी अप्लाई करते हैं। पहले तो हमें ज्ञान जल से भिगोते हैं, फिर बहुत सुंदर लक्ष्य सोच से हमारी सफाई करते हैं। माना ज्ञान के बाद आता है योग, तो योग अग्नि से हमारी सफाई हो रही है ऐसे अनुभव कर सकते। फिर वो कपड़ों को सुगंधित बनाया जाता है ताकि उनकी जो बदबू वगैरह है वो निकल जाए। तो थोड़ा सा हम सुगंधित इत्र भी उसमें डालते हैं। तो जो धारणाएं है हमारी वो अनेक गुणों के रूप में है। तो उस प्रकार से बाबा गुणों से भी हमें और सुगंधित बना रहे हैं। तो इस प्रकार से भी आप योग कर सकते हैं। अच्छा, अभी बाबा कभी कभी हम आत्मा को रॉकेट कहते हैं कि आत्मा कैसी है, रॉकेट के समान है। तो अभी 1 सेकंड के लिए अपने आप को समझे कि मैं आत्मा रॉकेट हूं। ठीक है, एकदम स्पीड, बहुत फास्ट स्पीड है मुझे आत्मा का, और पहुंच जाए जितना फास्ट आप पहुंच सकते हैं, पूरी आत्मा की शक्ति लगाकर 1 सेकंड में पहुंच जाए परम धाम में। ओम शांति। अच्छा, तो अभी हमारा योग और गहरा होने के लिए हम जो योग के स्टेप्स है उसको भी हम अनुभव करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। पहला है कि जैसा हम देखेंगे तो हमारा योग बहुत अच्छा क्लियर होता जाएगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे योग में। तो सर्वप्रथम हम दर्शन वाला योग करेंगे। जैसे आपको बताएंगे तो स्थान का नाम लेंगे, आपको बस साइलेंस में उस स्थान पे पहुंचना है और उस स्थान के तरंगों को अनुभव करना है, उन वाइब्रेशंस को कैच करना है। ठीक है, सिर्फ स्थान का नाम लिया जाएगा, फिर थोड़ा समय रुकेंगे हम, फिर आपको तरंगे कैच करनी है और फिर आगे बढ़ना है। जब भी आपका अंतर्मन एकदम कूल होगा, शांत होगा, तो सचमुच आपको वो वाइब्रेशंस, वो तरंगे यहाँ बैठे, जहां पर भी आप बैठे हैं, आपको अनुभव होगी। ठीक है, चले रिलैक्स हो जाए। शांतिवन में डायमंड हॉल में पहुंच जाए। बाप दादा मिलन के समय जो भी हमने अनुभव किया है उन शक्तियों को महसूस करें। शांतिवन बाबा के कमरे में आ जाए। अब प्रकाश स्तंभ पर पहुंच जाए।
अब अव्यक्त लोक पे चले जाए। अब जानकी दादी जी के स्तंभ के पास चले। अब तपस्या धाम में पहुंच जाए। तपस्या धाम के उन शक्तिशाली तरंगों को कैच करें। अब पांडव भवन में शांति स्तंभ के पास पहुंच जाए और स्तंभ से निकलती हुई उन शांति और शक्ति की तरंगों को कैच करें। वे हॉल में चले। हिस्ट्री हॉल की तरंगों को कैच करें। अब बाबा के कमरे में आ जाए। परमात्मा प्यार की तरंगों को कैच करें। वो बेहद प्यार, अनकंडीशनल, अनलिमिटेड। अब बाबा की झोपड़ी में आ जाए और झोपड़ी के तपस्वी वायुमंडल को कैच करें।
चले अपने निजी घर में, शिवालय में, और शिव बाबा की दिव्य तरंगे कैच करें। परम धाम घर में, अपने शिवालय में शिव बाबा से निकलती हुई दिव्य शक्तियों की तरंगे कैच करें। अब आप जहां पर बैठे हैं वहां पर आ जाए। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। अभी आपसे पूछना था कि जहां जहां पर हम पहुंच रहे थे, तो क्या आप वहां की तरंगों को कैच कर पा रहे थे? क्या आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, क्या हुआ आपके साथ, या आप टिक पाए या कैच कर पाए, अनुभव कर पाए? आप शेयर कर सकते हैं कि क्या हुआ इस यात्रा में आपके साथ। ओके, बोले। जानती, जी। जैसे जैसे आप कमेंट्री कर रहे थे, हम वैसे वैसे ही बिल्कुल डायमंड हॉल में पहुंचे। बाबा मिलन और से लेकर शांति स्तंभ तक पहुंचे, और वैसा ही विजुलाइज हुआ पॉवर्स जैसे कि हमारे को चार्ज कर रही हैं। और लास्ट में कुटिया में मम्मा की अनुभूति हुई, अंगूरों की बेल और झूले पर बैठे। ओम शांति। बहुत अच्छा। जी बोलिए। ओम शांति। जहाँ जहाँ भी आप बोल रहे थे वहाँ इतना क्लियर और क्लीन और क्लियर एक्सपीरियंस था। आई डोंट नो, ये आपके वॉइस का, आपकी जो वॉइस में स्थिरता है, या आपकी तपस्या का फल था, या आप जो शक्तियां दे रहे थे कुछ तो, बिकॉज इतना इतना स्थिरता वाला अनुभव था और हर जगह टिके। एंड बहुत सुंदर था, एवरीथिंग बहुत ही सुंदर था। एंड जितना भी पॉज था, जितना था, हर स्थिति का अच्छे से बहुत सुंदर एक्सपीरियंस किया फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू बाबा, जो बाबा ने आपको बहुत सुंदर अनुभव कराया। थैंक यू बाबा। जैसे बाबा कहते हैं ना, कुछ न कुछ मनोरंजन के साथ, नवीनता के साथ हम अपने योग को आगे बढ़ाए। तो मेनली हम भी ये जो दर्शन योग बोलते हैं ना, इसको दर्शन करते हैं बुद्धि से, और वहाँ के वाइब्रेशंस को कैच करते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप के बाद, अच्छा किसी को बोलना है, बोल सकते हैं। आज वैसे भी बफर डे है, तो आप बोल सकते हैं कोई भी। अच्छा, तो आप इस योग को और आगे बढ़ाने के लिए, आप जो पहले से किया, तो हमने बाबा के स्थान देखे और वहाँ के वाइब्रेशंस कैच किए। तो आप ऐसे कर सकते हैं, हर स्थान पर परमात्मा उपस्थिति में शांति का अनुभव। जहां जहां आप मन बुद्धि को ले जा रहे हैं, हर स्थान में परमात्मा उपस्थिति में बेहद सुखद शांति का अनुभव कर सकते हैं। उसके लिए आप 5 स्थान पक्के कर सकते हैं। परम धाम में परमात्मा उपस्थिति में एक सुखद शांति, फिर सूक्ष्म वतन में वही अलग से शांति का अनुभव, फिर डायमंड हॉल में भी कर सकते, तपस्या धाम में, या चारों धाम की यात्रा करते हुए
फिर अपने जहाँ पे आप रहते हो उस घर में भी बाबा की उपस्थिति को अनुभव करते हुए शांति का अनुभव, और फिर ग्लोब पर बैठकर फिर बाबा की उपस्थिति में शांति का अनुभव। तो अगर एक ही स्टेप्स को हम इस प्रकार से और लंबा करते जाएंगे तो और भी अच्छा आप कर पाएंगे। अच्छा, आपसे और एक पूछना था कि हम सभी पांचों स्वरूपों का अभ्यास करते हैं, तो आपसे पूछना था कि आप में से कौन से भाई बहने हैं जो अपने घर की जो सारी आत्माएं हैं उनका भी आप 5 स्वरूप देखते हैं? शेयर करेंगे? जैसे हम अपना आत्मिक स्वरूप देखते हैं, देवता स्वरूप देखते हैं, पूज्य स्वरूप देखते हैं, स्वयं का फरिश्ता स्वरूप, तो क्या आप आपके घर की उपस्थित आत्माओं का भी ये 5 स्वरूप देखते हैं? दीदी कभी ये आइडिया नहीं आया, बिकॉज उनको देवता स्वरूप में देखते हैं, बट ये देवकुल की आत्मा ऐसा करके उनको देखते हैं, बट 5 स्वरूप कभी नहीं देखा उनका। नया शब्द है, नया शब्द है। तो एक प्रयोग करते हैं 5 मिनट के लिए, फिर से हम साइलेंस में आ जाएं, रिलैक्स होकर बैठे। ओम शांति सर, लेकिन अगर घर के लोग नॉन बीके हैं तो फिर कर सकते ये वाला? यस यस, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारी दृष्टि, देखो भगवान हमारे तरफ इतनी ऊंची दृष्टि से देखते हैं। हाँ, जब हम ज्ञान में आए थे तो कहाँ हम भी इतने पावन पवित्र थे, लेकिन भगवान ने पहली ही दृष्टि हमारे ऊपर डाली और हमें देवता स्वरूप में देखा। तभी तो कोई नॉनवेज भी खा रहे थे, कोई अलग पवित्र भी नहीं थे ना, हम सबके साथ ऐसे हुआ है ना। तो अगर भगवान इतनी, जैसे आप बताते हैं ना कि बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है, तो एक्चुअली वो सिर्फ दृष्टि माना देखना नहीं है। बाबा आपको कौन से टाइटल्स में देखते हैं? अव्यक्त मुरली का जो स्टार्टिंग होते हैं ना, बाबा इन बच्चों को देख रहा है, तो बिल्कुल देख सकते हैं आप। ओके, थैंक क्योंकि आपके देखने से वो आत्मा के अंदर वो गुण आ जाएंगे। चल, कोई भी है, आप किसी के भी पास स्वरूप देख सकते हैं। चले, रिलैक्स होकर बैठे, अनुभव करें आप दिव्य, श्रेष्ठ, महान आत्मा, शिव बाबा की दिलरुबा आत्मा हो, दिलाराम बाबा की दिलरुबा बच्ची। अब बहुत ही प्यार से बाबा का आवाहन करें, ओ मीठे प्यारे बाबा, ओ मेरी मीठी मम्मा, आप हमारे इस कर्म भूमि पर पधारे। जैसे ही बाबा ने आपकी आवाज सुनी, मम्मा, बाबा और हमारी वरिष्ठ दादिया, सारी शक्ति सेना और पांडव सेना, सभी फरिश्ते आकाश मार्ग से आपके कर्म भूमि पर पधारे, जहां पर आप आत्मा का साकार में पाठ चल रहा है। देखिए, आपके घर की जो बड़ा हॉल है उसमें सारे फरिश्ते पधारे। आप बहुत प्यार से उनका स्वागत करते हुए उनको अपने स्थान पे बिठाए। मम्मा बैठी है, मम्मा के बाजू में बाबा है, मम्मा बाबा के आजू बाजू में सारी हमारी दादियां है, वरिष्ठ दादा है।
अब देखिए, आपके घर में जितने भी फरिश्ते हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, जिनके साथ आप कार्य करते हैं, वो सारी आत्माएं भी इस हॉल में उपस्थित है। जैसे कि मम्मा बाबा के सम्मुख बैठे हैं और आप आत्मा भी मम्मा बाबा के बाजू में बैठे हैं। अब आपके सम्मुख और मम्मा बाबा के सम्मुख आपके फैमिली के सारे मेंबर्स बैठे हैं। अब बाप दादा विशेष इन सभी आत्माओं का अनादि स्वरूप देख रहे हैं, निराकारी ज्योति स्वरूप, और आप भी उनका वही रूप निहार रहे हैं। देखे सबके मस्तक में कितनी सुंदर सुंदर आत्मा चमक रही है, ब्यूटीफुल सोल। उसकी चमक को निहारे, हर एक के मस्तक पर चमकती हुई वो सुंदर चांदनी आप देख रहे हैं, और उसका प्रकाश भी देख रहे हैं। बाप दादा के साथ साथ आप आत्मा भी इन सभी आत्माओं का अनादि स्वरूप देख रहे हैं। अब देखे इन आत्माओं का देवताई स्वरूप, बहुत ही सुंदर ताज पहने हुए, चमकीले वस्त्र पहने हुए ये सारे देवी देवताएं आपके घर के मेंबर्स हैं। कोई राजकुमारी, कोई राजकुमार, कोई महाराजा, कोई महारानी, ये सारी देवात्माएं अपने देवताई चोले में कितनी सुंदर लग रही है। बाप दादा मम्मा और आप भी इनको देख देख कर कितने प्रसन्न हो रहे हैं। चेहरे तो देखो इन सबके कितने चमक रहे हैं। देवताई चोले में ये कितनी सुंदर लग रही है। अब देखिए इन सभी आत्माओं का पूज्य स्वरूप, ये सारी आत्माएं पूजनीय है। इष्ट है, वरदानी है। अपने मन में बहुत प्यार रिस्पेक्ट लेकर आए और अनुभव करें, मेरे घर की ये सारे मेंबर्स पूज्य देवी देवता है। अब बाप दादा के सम्मुख इन सब का पवित्र ब्राह्मण स्वरूप देखे। ये सभी श्वेत वस्त्रधारी पवित्र ब्राह्मण है, परमात्मा के बच्चे हैं। मेरे अपने भाई बहन हैं। अब इन सबको सफेद फरिश्ते के रूप में देखें, बहुत सुंदर चमकीले फरिश्ते। अब अनुभव करें, आपके घर के सारे मेंबर्स फरिश्ते के रूप में
सारे घर में विचरण कर रहे हैं। आप जहां भी देख रहे हैं फरिश्ते नजर आ रहे हैं, सफेद सफेद फरिश्ते। अब जिनको भी देखते हैं फरिश्ते दिखाई दे रहे हैं। अब अनुभव करें मम्मा बाबा ने इन सभी पर एक रूहानी दृष्टि डाली और इनको भी वरदान दिया कि हे महान आत्माएं, आप भी पांचों स्वरूपों से संपन्न पवित्र आत्माएं हैं। ओम शांति। जितने बार आप घर की आत्माओं को पांचों स्वरूप में देखेंगे, देखो आपके संबंध कहो या आपकी खुद की योग तपस्या कहो या उन आत्माओं में आप क्या चेंजेस लाना चाहते हैं, आपको कहने की भी जरूरत नहीं होगी। ठीक है, शांति। अभी हमारा समय भी हो रहा है, तो और कुछ आप शेयर करना चाहते हैं? पंकज भाई जी आप भी बोलिए ना। तेजल बहन, राजेंद्र पाटिल भाई जी, जी बोलिए आप। तेजल दीदी आपका माइक अनम्यूट है, आवाज नहीं आ रही। मैं बोल रही हूँ लेकिन नहीं सुनाई दे रहा है। अभी सुनाई दे रहा है? जी, नाउ यू आर क्लियर। ओके। मैंने जो अनुभव किया दैट इज अमेजिंग। तो जैसे जैसे दीदी जी बोलते गए और हमने देखा तो हमारा उनके प्रति एकदम चेंज हो गया, क्योंकि हम अपने को उनसे दूर कर रहे थे और दूर जा भी चुके थे नेगेटिव वे से। लेकिन जैसे जैसे एक एक स्वरूप लेकर आगे बढ़ते गए तो इतने सुंदर, इतने निर्दोष, इतने पवित्र दिखाई दिए ये सब आत्माएं। और जैसे हम उनको फिर एकदम प्यार, प्रेम की भावना से देखने लगे कि जो हमें करना चाहिए पहले करना चाहिए। लेकिन क्या होता है, हम नेगेटिव वे से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे बाबा कहते हैं ना कि हमको न्यारे और प्यारे बनना है, तो कभी समझता नहीं है कि हम कैसे न्यारे बन रहे हैं। तो अभी आज समझा, जैसे दीदी जी बोलते गए तो स्वरूपों का एक एक स्वरूप लेकर उनका बहुत ही सुंदर रूप देखा। और यही अभी बार बार करेंगे तो इससे पता चलेगा कि हमारा, जैसे आप बोला कि हम जो भी उनमें चेंजेस लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं। और दीदी जी आपका बहुत वेलकम, आपको देखकर बहुत खुशी हुई इतने टाइम के बाद। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू, हमें भी बहुत अच्छा लगा जी। ठीक है दीदी पंकज। हाँ जी। सॉरी, थोड़ा डाइग्रेस कर रहे हैं कि सभी को बता दें कि अभिजीत भाई जी ने जो भी दो डॉक्यूमेंट भेजे हैं, सोमान की लिस्ट और चार्ट, तो चार्ट का अलग लिंक भेजा गया है तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप्स में। तो यहाँ पे जो भी आते हैं जुड़ते हैं सभी मेक श्योर करें कि आप तीव्र पुरुषार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में आप हो, तो आपको पता चले कि यहाँ पे क्या प्रोग्राम हो रहा है। तो अभी जो तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में जो चार्ट है उसका लिंक हमने आज ही भेजा है, और अभिजीत भाई ने डॉक्यूमेंट्स कल भेजा था व्हाट्सएप में। तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग अपना स्वयं का भी पुरुषार्थ होता है, अलग ग्रुप से जुड़े होते हैं। तो ये हमको बहुत अच्छा लगा पर्सनली कि भाई जी ने वो जो बनाया है उसमें अमृत वेला आता है, सोमान, सकाश, सब कुछ आ जाता है ऑल इन वन। तो आप देखना उसको, और लिंक भी डाला हुआ है। और दीदी जी, यस, तेजल दीदी ने जो शेयर किया वही एग्जैक्ट फीलिंग्स और हमारा भी जो पर्सपेक्टिव है फैमिली मेंबर्स की तरफ, जो नॉन वीकेज है कट्टर एकदम। तो पहले एकदम आपने चेंज ही करा दिया उसका व्यू ही, जैसे हम उनको देख एकदम चेंज हो गया। इतना 5-6 मिनट में जितना आपने योग कराया एकदम चेंज। अमेजिंग, थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर। ओम शांति।
और एक बताना था भाई जी कि अगले शनिवार को अगर सभी अगर किसी का टर्न नहीं है ग्रुप का, तो हम एक एक्टिविटी कराएंगे, तो सभी नोटबुक पेन लेकर बैठेंगे। ठीक है, अगर मिलेगा तो करेंगे सर। जी जी जी, हम अपन भाई जी से बात करेंगे, आप जी जरूर भाई जी। कराना दीदी। आप आगे से इनको टाइम दे के रखना ताकि सभी मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा ले सके, है ना। जी तो दीदी आप 8:30 से कराएंगे या फिर 9 बजे से, जो भी है आप बोल दीजिएगा। हाँ जी जी। आज बताए नहीं थे ना, नोटबुक पेन और कलर पेंसिल सब लेके बैठे इसलिए। जी नोटबुक वगैरह तो लेकर बैठते ही हम। बैठते हैं, हाँ जी हाँ, चलिए, ठीक। बहुत सभी का जो ये था, मेरा भी वही अभिप्राय है कि आपने बहुत ही अच्छी तरह से हमको शेयर कराई। और नवीनता हो गई थोड़ी सी, योग सरल हो चुका है। चलिए 1 मिनट साइलेंस करें, बाबा को थैंक्स करें। ओम शांति दीदी बोल सकते हैं? ये बोलिए। तो बहुत अच्छा लगा। कभी कभी हम ये सोचते थे कि क्या करे अभी, योग में क्या करे क्या करे, तो आज इतने सुंदर आइडिया मिल गए, तो बहुत थैंक यू वेरी मच बाबा और आपका। इतने सिंपल और इतने अच्छे आइडियाज मिले, बहुत थैंक यू। ओम शांति। चलिए दिल दिल से बाबा को थैंक्स करें। ओम शांति। ओम शांति। सभी का शुक्रिया, बाप दादा का भी शुक्रिया। गुड नाइट।